घोड़े को बिक्री होती है, हाथी की बिक्री नहीं होता। आप हाथीसाल में हाथी दिखेगा? हाथी नहीं दिख रहा है। कुछ दिखता ही नहीं है मिलने को, ना चिड़िया बाजार में ना चिड़िया आपका है, बस बोर्ड एक रह गया है कि चिड़िया बाजार। और दूसरा कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। पहले विदेशी आते थे, मेला देखते एंजॉय करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला में हम अभी आए हुए हैं और अभी हम आपको सोनपुर मेले की एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा जो दृश्य है जो सोनपुर मेले को लेकर के लोगों के मन में रहा है, पशु मेला। ये हमेशा से रहा है कि सोनपुर मेला में लोग पशुओं की खरीदारी के लिए आते थे। खासकर लोग इंतज़ार करते थे कि सोनपुर मेला लगेगा तो हम पशुओं की खरीदारी के लिए जाएंगे, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, हाथी हो या फिर पशु ही नहीं, इसके साथ साथ मनुष्यों की भी खरीदारी होती थी एक वक्त में। अब वक्त बीतता जा रहा है और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि यहाँ पर घोड़े, गाय, बकरी, इन सभी की भी संख्या अब घट चुकी है। वहीं अगर बात हाथी की करें तो हाथी की संख्या तो अब पूरी तरह से ख़त्म ही कर दी जा चुकी है, लेकिन घोड़े और गाय की भी जो चीज़ें हैं वो अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घोड़े के लिए, गाय के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर सामान तो है, लेकिन अब वो पशु जो हैं वो सोनपुर मेले में नहीं उतने दिख रहे हैं। सोनपुर मेले में पहले हाथी भी रहते थे, घोड़े रहते थे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सभी पशु आते। बैल का भी मेला लगता था, लेकिन अभी आते हैं? अब नहीं, अभी नहीं। केवल घोड़ा 2004 से उस पर लागू कर लिया लोग, सरकार लोग 2004 से नहीं आ रहा है। अच्छा, सोनपुर मेला में एक वक्त ऐसा भी था जब मनुष्यों को भी बेचा जाता था। हाँ, पता है आपको? हाँ, तो उस वक्त में और अब के वक्त में काफी बड़ा अंतर आ चुका है। और अब यहाँ तक कि मनुष्य तो दूर की बात है, मनुष्य बिकने तो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन घोड़े की भी अब बिक्री नहीं होती है। घोड़े को बिक्री होती है, हाथी की बिक्री नहीं होता। उस तादाद में नहीं हो रही है, क्योंकि अभी अगर हम अंदर जाएं तो घोड़े उतनी संख्या में नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोनपुर मेला है और पशुओं के लिए। सोनपुर मेला तो उखड़ गया, अब तो लास्ट में आए हैं आप। लगा हुआ। हाँ। तो बाकी सभी जानवर थे? बाकी जानवर के हाथी नहीं आ रहा है, ऊंट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गाय चौक है। यहाँ पर गाय लगाई जाती थी, गायों की बिक्री होती थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ बाइक लगी हुई है। ये एक पार्किंग जोन बन चुका है। यहाँ पर आपको न गाय दिख रही होगी, न बैल दिख रहा होगा, न ही आपको यहाँ पे घोड़े या हाथी दिख रहे होंगे। यहाँ पर अब एक भी पशु नहीं है। यहाँ पर अब इसे पार्किंग जोन बना दिया गया है। अब ये पार्किंग जोन का ये जगह जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं कि क्या पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ है। पूरा जो है पंजाब का जो है, जो व्यापारी जो है पंजाब से जो आता था वो व्यापारी नहीं आ रही है। जो असम का व्यापारी था वो आ नहीं रही व्यापारी, तो व्यापारी नहीं आ रही तो हमारी गलती नहीं है, सरकारी गलती है। सरकार ना समझे। ये मेला है ना जी 2022 का जो मेला लगा हुआ है, तो मेला है कि नहीं? तो मेला में दूध हमको मिलना चाहिए। कहाँ गाय है, कहाँ भैंसी है? सरकार बोलते हैं मोदी का सरकार है, नीतीश का सरकार है, कोई का सरकार है, उससे मतलब नहीं है। कहाँ ना हमको दूध मिल रहा है। अच्छा, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था, लेकिन अब पशु ही गायब हो चुके हैं। हाँ, सत्य है। आपको आप जाके देखिए, आपको घोड़साड़ में देखिए, कोई घोड़ा दिखाएगा? नहीं दिखेगा। आपको गाय जाइए तो भैंस बाजार में भैंस दिखेगा? नहीं दिख रहा। आपको जाइए, आप हाथीसाल में हाथी दिखेगा? हाथी नहीं दिख रहा। तो क्यों ऐसा क्यों? सरकार जवाबदारी है ना, हम लोग थोड़े हैं। हम लोग तो गांव वाले हैं, हम लोग को सरकार का मन है बोला ना। सरकार आज इतना बड़का पर्यटक मेला लगा है, ये अब सोनपुर का मेला नहीं है, पर्यटक स्थल में मेला लग रहा है। अब पहले सोनपुर गांव लगाता था, हमारे टाइम में मेला लगता था 10 लाख में, आज करोड़ों में मेला लगता है। बड़का बड़का डाक होता है, बड़का बड़ा मिनिस्टर आता है। अब मिनिस्टर कहाँ आता है? अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग बाज़ारों के नाम है और सभी पशुओं के नाम पर हैं। कहीं मछली बाज़ार है, कहीं गाय बाज़ार है, कहीं चिड़िया बाज़ार है। तो फिर उन सभी जगहों पर वो सभी जानवर दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि उस समय इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पहले तो हमने देखा था, पहले तो बहुत सारे जो है चिड़िया बाज़ार जो है जिस टाइम में लगते थे उस समय काफ़ी तरह तरह के जो है जो हमने देखा नहीं, वो अब जो है देखने को पहले मिलते थे। लेकिन अब जो है कुछ दिखता ही नहीं है मिलने को, ना चिड़िया बाजार में ना चिड़िया आपका है, बस बोर्ड एक रह गया है कि चिड़िया बाजार, बल्कि अब चिड़िया बाजार जो है वो अब कुत्ता बाजार हो गया।
कुत्ता बाजार हो गया, उसमें जो है आपका खरगोश वगैरह ये सब दिख रहा है। चिड़िया आपको एक भी नहीं निकलेगा, सरकार ने इस पर बैंड लगा दिया है, जिस कारण से आपको देखने को मिलेगा नहीं। घोड़ा बाजार यहीं पर है, लेकिन घोड़े के भी इस बार तादाद कम है, और हाथी वगैरह जो पहले आते थे वो आप एक भी दिखने को नहीं मिलेगा। आप रही बात मेला का, तो अभी जिस तरीक़ा से महंगाई बढ़ गया हर चीज़ को, अब क्या है ना कि अभी आप देखिएगा रिसेंट बैक में अगर जाइएगा तो 1-2 साल में गाय को लेकर इतना पशु तस्करी का भी बहुत तरह का केस आया है सामने, तो लोग भी अब बाहर का स्टेट वाले लोग से आने से हिचकते हैं। और दूसरा कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। अब आएंगे तो उनको भी तो अपना अगर 10 दिन 15 दिन रहना है तो उनको हिसाब से उनका व्यवस्था होना चाहिए, पानी, शौचालय, जो बेसिक स्तर का चीज़ है, बिजली, तो ये सब सुरक्षा का भी एक अलग है कि चोरी पर्यटन विभाग की तरफ से तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं लोगों को। सुविधाएं हैं, लेकिन देखिए ना अंदर देखिए घोड़ा बाजार लगा हुआ है, कितना लाइट है, कैसे लोग रह रहे हैं, जिस खुद अपना ही टेंट काट के अपना व्यवस्था खुद से कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार घोड़ा बाजार में घोड़ा नहीं है और गाय के बाजार में गाय नहीं। नाम मात्र के शुरू में आते हैं और 1 सप्ताह के बाद वो लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी दूर के नहीं आते हैं, मतलब आसपास के जो बिहार के आसपास का है क्षेत्र है वहीं से आते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं आएंगे। आपको ये हैदराबाद, आंध्र इस सब साइड से। मतलब कुल मिलाकर के अब ये कह सकते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो अब इस पशु मेले में अब पशु धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। वो तो जैसे कहने का मतलब कि बैन करवा दिए ना, जैसे पक्षी बैन करवा दिए, हाथी भी नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि अगर वो लोग आते, हाथी आते, पक्षी आते, तो उसके लिए आदमी वहाँ से आते हैं देखने के लिए, ताकि पक्षी देखें, हाथी देखें, घोड़ा देखें, या गाय खरीदे, भैंस खरीदे, मान लीजिए। तो उस तरीके का आदमी अलग होता है। अब जैसे पहले विदेशी आते थे, मेला देखते थे, इंजॉय करते थे, लेकिन अभी वो सब बंद हो गया, नहीं आते कि यहाँ बहुत चीज़ बैन हो गया। देखिए सोनपुर मेला जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा पशुओं के लिए, और खासकर एक वक्त पर सोनपुर मेले में महाराजा जो है वो तलवार लेने के लिए आते थे, अपना तलवार यहीं से लेकर के जाते थे, और अभी भी यहाँ पर तलवार की बिक्री हो रही है। क्या उसी तरीके से हो पाती है बिक्री? जी नहीं, पहले की अपेक्षा भी बहुत कम हुई है, क्योंकि अब तलवार उतना कुछ मायने नहीं रखता है। बस तो ये हम यही कहना चाहते हैं, मज़ा नहीं आया मेला में। मज़ा नहीं आया मेला? कुछ अच्छा खास लगा ही नहीं, पूरा मेला घूम लिए, कुछ लगा नहीं। देखिए सोनपुर मेला जो सबसे प्रसिद्ध मेले में से है, और इसे लेकर के लोग दूर दूर से आते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो लोग बाहर से आते हैं इस मेले को घूमने के लिए, और जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन इस बार फॉरेनर्स भी मेले में नहीं दिख रहे हैं, ना के बराबर हैं। और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल के इलाके से हैं, जो अगल बगल के ज़िले से हैं, उन लोगों का भी कहना है कि सोनपुर मेले में पहले वाली बात अब नहीं रही है। कोविड के बाद सोनपुर मेला लगा है, लेकिन पहले वाली बात जो है अब वो सोनपुर मेले में देखने को नहीं मिल रही है। ना उस तादाद में पशु पक्षी हैं और ना ही उस हिसाब से अब मेला चल पा रहा है। सोनपुर मेले की सभी तस्वीरें हम आपके साथ लेकर के आएंगे। आपको ये मेला कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।